अस्सलामुअलैकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, कैसे हो? ठीक हो? आज इमरान खान की दो बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं जिसका ज़िक्र आपसे करना ज़रूरी है। एक मुलाकात शेख रशीद साहब से हुई है और एक मुलाकात सदर पाकिस्तान से हुई है जिसमें आईएसआई के सरबराह फैज़ हमीद भी मौजूद थे। इसके ऊपर बात करते हैं, आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि इमरान खान जब भी शेख रशीद साहब से अलहदगी में मुलाकात करता है ना, तो वो इसकी खालिसतन सियासी होती है और ज़हनी तौर पे इमरान खान शेख रशीद साहब को अपना सियासी उस्ताद मानता है। जी हाँ, जिसने कहा था कि मैं शेख रशीद साहब को चपड़ासी भी नहीं रखूँगा, अब वो सियासी तौर पे शेख रशीद इमरान खान का उस्ताद बन चुका है। इस वक्त चूँकि आपको पता है कि जहांगीर तरीन के हवाले से सारी बातें मंजर आम पे आ गई हैं। सारे जो कॉलमिस्ट हैं, मजमून निगार हैं, सुहेल वड़ैच और इस तरह के बड़े बड़े, उन्होंने अपनी राय दे दी है और काफ़ी लोगों की ये राय है कि जहांगीर तरीन के पंगे में इमरान खान नहीं बच सकता। ठीक है। आज जो शेख रशीद से उनकी वन ऑन वन मुलाकात हुई है ना, वो इसी हवाले से हुई है। ये रशीद साहब ने क्या कहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो शेख रशीद ऐसा है कि जिसकी बात ना छुपी नहीं रहती, वो कहीं ना कहीं चीज़ें वो कर देता होता है। मसलन पहले जब शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में थे पहले, तो इमरान खान उनको नहीं जाने दे रहा था, तो शेख रशीद साहब अक्सर इंटरव्यू में कह देते थे कि यार मैंने तो इमरान को कह दिया है कि मिट्टी पाओ, इन्हों जान ही दियो, इन्हों जान दियो, ठीक है, अपने सिर तो अजाब टालो। तो ये इस तरह की शेख रशीद साहब जो है ना, वो बातें कर देता होता है। अभी भी शेख रशीद साहब के जो दो तीन इंटरव्यू आए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि जो जहांगीर तरीन है वो इमरान का दोस्त था और दोस्त रहेगा। ठीक है। तो अब इमरान खान को शेख रशीद साहब ने ये मशवरा दिया है कि आप इतने असूली ना हैं तो ना बने, और ये जो चीनी और आटे वाली जो आपने फोरेंसिक रिपोर्ट वगैरह और ये सारा कुछ किया है ना, इसको जाने दें, जाने दें, मिट्टी पाओ और इसको दबा के रखें। इसको कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है, कोई पंगा ना ले। और जहांगीर तरीन जो है वो बड़ा मजबूत है, वो आपकी हुकूमत को भी ख़त्म कर देगा और पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत को भी ख़त्म कर देगा। लिहाजा इस पंगे में ना पड़ो। ये पहला मशवरा ये शेख रशीद साहब ने इमरान को दिया है। दूसरा मशवरा शेख रशीद साहब ने ये दिया है कि फ़ौज के साथ बना के रखो और जो फ़ौज कहती है वो करते जाओ, और कोई असूलों शसूलों की बात नहीं है। इसी तरह ये पिछली हुकूमतें कर रही थी, आप भी ऐसे ही करो। तो ये दो उसने शेख रशीद साहब ने आज मशवरे दिए हैं इमरान खान साहब को, और इमरान खान भी यही मशवरे लेना चाहता है ज़हनी तौर पे। ठीक है। ये असूलों वसूलों की बात आप इमरान की मेरे साथ ना किया करें। बड़े देखे हैं, बड़ी सारी चीज़ें देख ली हुई हैं, सब लोगों ने देख ली। मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि ये इमरान में कोई ऐसी, जो कहता था कि मुझे चंद लोग भी कहेंगे तो मुझ में इतनी गैरत है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, वो कोई ऐसी गैरत वैरत नहीं है। ठीक है। आज जो दूसरी अहम मुलाकात हुई है ना,
وہ بڑی ख़तरनाक हुई है। सदर पाकिस्तान अलवी से मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की, और इस मुलाकात में ISI के सरबराह फैज़ हमीद साहब मौजूद हैं। अब बताओ कि PTI के ही सदर पाकिस्तान है और PTI के ही इमरान खान है, उनके दरमियान में तीसरे बंदे का कोई तुक बनता है? आप बताएं, कोई तुक बनता है? तो दोस्तों, जो मैं आपको कह रहा था 4-5 दिन से कि जो खिचड़ी पक रही है, वो अब फुल पक गई है, और अब फाइनल उसका जो है ना वो तड़का दिया जा रहा है फाइनल, और तड़के के बाद वो फिर तकसीम कर दी जाएगी। अब इसमें फैज़ हमीद साहब की इस हफ्ते इमरान खान से 4 अलहदा मुलाकातें हुई हैं, 4। अब आप खुद ही समझें कि क्या इतनी इमरजेंसी है, कोई हमारी इंडिया के साथ जंग लगी हुई है, या फैज़ हमीद कोई कोरोना के हवाले से कोई दम दरूद कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि 4 मुलाकातें। उसमें एक चौथी मुलाकात में जनरल बाजवा साहब भी इमरान खान के साथ थे, बाजवा, फैज़ हमीद और इमरान खान। और आज जो मुलाकात हुई है वो फैज़ हमीद, आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान और इमरान खान। तो अब मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है, इमरान खान के ना चाहते हुए भी जहांगीर तरीन अभी अकड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए इमरान खान ने उसको चीनी और आटे के अलावा बिजली के स्कैंडल में भी मूरद इल्ज़ाम ठहराया है, ताकि उसको वो ब्लैक मेल करे, ठीक है। लेकिन जो जहांगीर तरीन के MP MNA साथी हैं दर्जनों के हिसाब से, उन्होंने ओपनली जो है ना वो कहना शुरू कर दिया है कि जहांगीर तरीन साहब आप डट जाओ, ठीक है। और इस हवाले से काफ लीग वाले भी बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ का भी इसमें रोल है। आपने देखा है कि पिछले हफ्ते साद रफ़ीक साहब की और परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई है, वो भी इसी की कड़ी थी। जहांगीर तरीन की मुलाकातें भी काफ लीग वालों से हैं, वो भी इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। और अब ये फ़ाइनल हो गया है, इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ने का जो मशवरा है वो रिटन सदर पाकिस्तान को पहुंचा दिया है, और ये सारे मसले हल किए जा रहे हैं। इसलिए फैज़ हमीद साहब जो है वो उनके बगैर ये मुलाकात नहीं हुई, ठीक है। ये बड़ी अहम मुलाकात है, और बड़ी इमरान खान के हवाले से बड़ी ख़तरनाक मुलाकात है। गेंद जो है वो D में दाखिल हो चुकी है। वो हॉकी का ग्राउंड होता है ना, या फुटबॉल का, जब D में गेंद दाखिल होती है तो फिर एक फ़ाइनल किक लगाते हैं और गोल हो जाता है, ठीक है। तो फैज़ हमीद का ये 4 दफ़ा और 5वीं दफ़ा का मुलाकात, सदर पाकिस्तान के साथ भी फैज़ हमीद का मौजूद होना, इमरान खान का वहाँ पे मौजूद होना, और शेख रशीद साहब का, ये अब लगता है कि उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। और ये अब मैंने कहा था कि विदिन 1 मंथ जो है ये सारा सिलसिला चल जाएगा। ये बड़ी आज की अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, फैज़ हमीद की, ISI के सरबराह की, इमरान खान अलवी के दरमियान बग़ैर किसी ख़तरे के ये फैज़ हमीद का वहाँ पे होना कोई तुक नहीं है, कोई तुक नहीं है। हालात इंतहाई ख़तरनाक हो चुके हैं, और ये इमरान खान साहब का बोरिया बिस्तरा जो है वो गोल होने जा रहा है। लिहाजा इमरान खान ने मुशावरा शुरू कर दिया है। शेख रशीद से मुलाकात भी इमरान खान की इसी कड़ी का हिस्सा था, इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। और फैज़ हमीद का भी मुलाकात और फिर सदर पाकिस्तान के साथ शामिल होना इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए था, जो गुत्थी अब इनके काबू में नहीं रही और इनके हाथ से वो स्लिप हो चुकी है।
آپ دیکھیں آئندہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو یہ جو کھچڑی میں نے آپ کے سامنے پکائی ہے 3-4 دن سے، میں نے پکائی تو انہوں نے، میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی جو آپ کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ چینل سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ۔